आज के वीडियो में स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें हमें स्टडी करना है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके और 2-3 नाम है, जैसे यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम चेंज होगा, कभी कभी ब्रांच वाइज भी उन्होंने नाम चेंज किया है, लेकिन नॉर्मली जो आपके रेफरेंस बुक है यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के नाम से ही मिलेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा एक नाम है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टडी करना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ऑलरेडी आपने फिजिक्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का स्टडी किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट स्टडी किया है। तो आज के लेक्चर में फिर से स्टडी करेंगे व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, उसके फार्मूला स्टडी करेंगे और फार्मूला के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन चाहिए और सिलेबस चाहिए, तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंसेप्ट स्टडी करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है और डायग्राम से समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेस और स्ट्रेन। देन यहाँ पे रिलेशन स्टडी करेंगे हुक्स लॉ, देन यहाँ पे इलॉन्गेशन ऑफ द बार, नहीं तो चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, ये फार्मूला का स्टडी करेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल है। ये आपका सर्कुलर रॉड है, एज्यूम कीजिए सर्कुलर रॉड है। यहाँ पे मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, मतलब पुल फोर्स अप्लाई किया, दोनों साइड से यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, मतलब टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। और दोनों साइड से प्रेस कर रहा हूँ तो कौन सा फोर्स होगा आपका, पुश फोर्स होगा, नहीं तो कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कंसिडरिंग द टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके ही कंसिडर करेंगे। कॉम्प्रेसिव में भी सेम कंसेप्ट है, फेल्योर ही होता है, डिफॉर्मेशन ही होता है, लेकिन टेंसाइल में थोड़ा ईजी होगा आपको कंसेप्ट समझने में। तो देखिए यहाँ पे एक रॉड है, रॉड के ऊपर एक सेक्शन शो किया एक्स एक्स, मतलब यहाँ पे मोस्टली डिफॉर्मेशन होगा। मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, मतलब पुल फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, पुल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रॉड का जो लेंथ है, यहाँ पे जो रॉड का ओरिजिनल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्चुअल लेंथ से। देखिए यहाँ पे जो रॉड का लेंथ है एल, वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगेन फोर्स अप्लाई किया, अगेन थोड़ा लेंथ इंक्रीज होगा, अगेन फोर्स अप्लाई किया, लेकिन एक सर्टेन लिमिट में आने के बाद क्या होगा, आपका रॉड का फेल्योर हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए डिफॉर्मेशन से पहले क्या हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, हाफ सेक्शन यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। देखिए आपका एक रॉड है, आपका सेक्शन एक्स एक्स जो यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है पी। देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस, इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे एक सिंपल हाफ सेक्शन मैंने शो किया है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, मतलब पुल फोर्स अप्लाई किया है, और उसका वैल्यू है समझो 20 किलो न्यूटन, उसका वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। देखिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, देखिए जैसे ही टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया आपका रॉड का लेंथ इंक्रीज होगा, अगेन फोर्स अप्लाई किया रॉड का लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्टली हुआ क्या, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा। समझो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे आपका फेल्योर हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मतलब क्या, वो मटेरियल अपोज करेगा, उसकी प्रॉपर्टी अपोज करेगी डिफॉर्मेशन के लिए। डायरेक्टली तो डिफॉर्मेशन होगा नहीं इजीली यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या करेगी, अपोज करेगी। तो यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा एग्जैक्टली अपोजिट साइड, और उसका भी वैल्यू कितना होगा। देखिए अगर एक्सटर्नल जो आउटर साइड में जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसका वैल्यू 20 किलो न्यूटन है, तो इंटरनल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, एज्यूम कर रहे हैं जितना एक्सटर्नल है उतना ही इंटरनल होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 20 किलो न्यूटन। देखिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू हमें मिल गया। अगर यहाँ पे आउटर साइड में 20 किलो न्यूटन है तो यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कितना होगा, 20 किलो न्यूटन। कैसे कंसिडर किया, बाय द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऑलरेडी मैकेनिक्स में आपने स्टडी किया है इक्विलिब्रियम कंडीशन, जितना आपका राइट साइड में उतना ही आपका लेफ्ट साइड में होगा, और सेम वैल्यू। तो यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आपको मिल गया। अगेन यहाँ पे मैंने फोर्स का वैल्यू इंक्रीज किया, अगेन फोर्स का वैल्यू इंक्रीज किया, तो सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा, आपका रॉड डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन में शो करता हूँ। डिफॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे नेक फॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे आपका नेक फॉर्मेशन होगा। देखिए बोथ साइड, ये साइड भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका रॉड यहाँ पे फेल्योर हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। देखिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। देखिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स
यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा। डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, एक तो लेंथ इंक्रीज होते जा रहा है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई किया मतलब अपोजिट फोर्स अप्लाई किया तो लेंथ डिक्रीज होगा। समझो ऐसा फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे कॉम्प्रेसिव तो आपका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बराबर, तो यहाँ पे मैं टेंसाइल ही ले रहा हूँ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन एरिया कौन सा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। आपके पास दो एरिया होंगे, एक तो पहले आपके डिफॉर्मेशन से पहले वाला एरिया होगा, देन आफ्टर डिफॉर्मेशन वाला एरिया होगा। तो यहाँ पे उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे, तो एरिया विल बी द बिफोर डिफॉर्म, मतलब यहाँ पे जो फेलियर हुआ है उससे पहले वाला जो एरिया है वही एरिया हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो उसे हम लोग आगे बताता हूँ मैं कैसे। इलास्टिसिटी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मतलब आपके तीन कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और रिजिडिटी। तो इलास्टिक मटेरियल यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एरिया कौन सा लेंगे, जो यहाँ पे नेक फॉर्मेशन होने से पहला वाला जो एरिया है वही एरिया हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मतलब जहाँ तक आपका मैक्सिमम आपका लेंथ इंक्रीज हो सकता है टेंसाइल केस में, और कॉम्प्रेसिव में जहाँ पे आपका लेंथ डिक्रीज हो सकता है वहाँ तक। तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पी अपॉन ए, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है mm स्क्वायर। यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशन करेंगे न्यूटन और mm में ही करेंगे। एरिया आपका mm स्क्वायर, वॉल्यूम आपका mm क्यूब, फोर्स आपका न्यूटन में ही रहेगा। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखिए जैसे यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ, देखिए यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे आपका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं फेलियर नहीं बोल रहा, पूरा फेलियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका लेंथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो, उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एल। तो इट इज रेशियो क्या हुआ, स्ट्रेन इज इक्वल टू डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल ई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखिए आपका ये चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। तो इसका यूनिट क्या होगा, देखिए डेल्टा एल आपका होगा mm में, लेंथ आपका होगा mm में। तो mm आपका गेट कैंसल। देखिए यहाँ पे आपका mm गेट कैंसल। तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, आपको ध्यान में क्या रखना है, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। देन देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आएंगे, हुक्स लॉ। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। स्ट्रेस मतलब क्या, आपका फोर्स। जैसे मैं फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, स्ट्रेन मतलब आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ए वाले केस में, टेंसाइल वाले केस में स्ट्रेस आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेस आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा, वो फेलियर हो जाएगा। लेकिन मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिसिटी कंसेप्ट क्या है, देखिए एक सिंपल रबर बैंड आप कंसिडर कीजिए। तो एक रबर बैंड है, अगर रबर बैंड को देखिए यहाँ पे मैंने इसे ऐसे पकड़ा है और उसको ऐसे खींचा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। अगेन लोड उसका रिमूव किया, छोड़ दिया, तो अगेन क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी कंसेप्ट क्या करता है, अगर लोड मैंने अप्लाई किया, अगर वो लोड रिमूव किया तो आगे ना ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी फेलियर तक नहीं जाना है, पूरा डिफॉर्मेशन मतलब नेक फॉर्मेशन तक नहीं जाना है। तो आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से रेजिस्ट कर रहा है तब तक। फेलियर इलास्टिक लिमिट में क्या होगा, जैसे इलास्टिक लिमिट जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगेन उसको फोर्स को रिमूव किया, अगेन ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर का मटेरियल आना चाहिए। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, उससे बोलते हैं कांस्टेंट। तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ई, कैपिटल ई से बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, हर मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। स्टील का अलग है, माइल्ड स्टील का अलग है, गोल्ड का अलग है, सिल्वर का अलग है, हर प्रॉपर्टी मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। तो ई कैपिटल ई मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, आपका फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। देन यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे, जो एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है, मोस्टली कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में आता है। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया तो आपका लेंथ इंक्रीज होगा, और कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई किया तो लेंथ आपका डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन में फोर्स अप्लाई करेंगे,
मतलब आपका सिंगल रॉड नहीं रहेगा, मल्टीपल रॉड रहेंगे, ये तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहेगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहेगा। अभी समझो क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, थ्रू आउट आपका डायमीटर सेम है, इसमें क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे, टेंसाइल भी अप्लाई करेंगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द बार और इलोंगेशन ऑफ द बार। तो इसके लिए ई का फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देन देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देन ई इज इक्वल टू देखिए पी अपॉन ए आपका वैसे का वैसा, फोर्स अपॉन एरिया वैसे का वैसा, न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रखा है। डिनोमिनेटर को क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ, तो उल्टा होगा, यहाँ पे एल अपॉन डेल्टा एल होगा, तो डेल्टा एल को ई के जगह पे शिफ्ट करता हूँ, ई को यहाँ पे डेल्टा एल के जगह पे शिफ्ट करता हूँ, तो डेल्टा एल आपका क्या होगा, पी एल अपॉन ए ई। आपका हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड और इलोंगेशन ऑफ द रॉड। कभी कभी ऐसे बोलेंगे फाइंड आउट द इंक्रीज इन लेंथ, फाइंड आउट द डिक्रीज इन लेंथ, तो सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, पी एल अपॉन ए ई। पी मतलब फोर्स, एल मतलब आपका लेंथ, ए एरिया, ई आपका इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एरिया में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है तो यहाँ पे फॉर्मूला में राइट डाउन करता हूँ, फॉर सर्कुलर सेक्शन एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, नहीं तो ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमने सिर्फ लेंथ को कंसीडर किया, लेकिन आगे हम लोग जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमें अदर डायमेंशन भी कंसीडर करने हैं। अगर हमसे सर्कुलर रॉड है तो उसका डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो और बाकी भी डायमेंशन यहाँ पे चेंज होंगे। अगर रेक्टेंगुलर रॉड है तो लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा, बाकी विड्थ और थिकनेस इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इसका भी हमें स्टडी करना है। तो फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, इसके बेस के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।